नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, लेकिन 5 के पंच की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से अपडेट करते हैं। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर हंगामे की तस्वीर सामने आई है। गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास में हंगामा, कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की है। तो ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने यहां पर नारेबाजी की है। कांस्टेबल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हुई गहमा गहमी इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। दरअसल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे हैं और यहां पर जो है वो नारेबाजी करते नजर आए हैं अभ्यर्थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांस्टेबल अभ्यर्थी जो हैं वो विजय शर्मा से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे और यहीं से गहमा गहमी की तस्वीर निकल आ रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर हंगामे की तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की राजधानी रायपुर से। गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे वक्त से अपने जॉब को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के मांग करते रहे हैं और इसीलिए वो पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री के आवास पर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे लाइव जुड़ गई हैं। मोनिका, गृह मंत्री के निवास पर क्या कुछ हुआ है और अभ्यर्थियों की क्या मांग है, अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, इस वक्त की भी तस्वीर मैं आपको यहां से दिखा रही हूं, गृह मंत्री निवास से दिखा रही हूं और मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो गहमा गहमी का जो माहौल है वो यहां पर अब बना हुआ है। गृह मंत्री खुद बात करने आए हुए हैं, लेकिन अभी भी जो सहमति है वो किसी भी चीज को लेकर बनी नहीं है। लगातार सुबह से ही जो कांस्टेबल अभ्यर्थी है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। लगातार वो जांच की बात कर रहे हैं, लगातार सूची की बात कर रहे हैं और अब जो गहमा गहमी का माहौल एक है जो गृह मंत्री निवास से निकलकर सामने आ रहा है और अभी तक ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक हर चीजों पर जो सहमति है वह नहीं बन जाए। साथ ही साथ थोड़ी देर पहले, क्योंकि सुबह से ही हम अपने दर्शकों को एक एक लाइव पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी लेटेस्ट जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा दूं कि गृह मंत्री बाहर निकलो के नारे जो है अभ्यर्थियों ने लगाए हैं और देखिए कि जो तीखी बहस है वो यहाँ पर लगातार जारी है। अधिकारीगण यहाँ पर खड़े हुए हैं, खुद गृह मंत्री खड़े हैं और एक कहने वाला विषय ये है कि गृह मंत्री ने खुद कहा कि अंदर आ जाइए और अंदर जैसे ही ये आए उसके बाद से ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो शुरू हुई। पूरा जो हंगामा है वो यहाँ पर शुरू हुआ और पुलिस और ये जो SI जो कांस्टेबल जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में जमकर जो झड़प है वो भी थोड़ी देर पहले देखने को मिली और अभी भी जो बहस है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, बहस लगातार जारी है। सवाल ये है कि आखिर अभ्यर्थियों की जो मांग है वो कब तक पूरी होती है या सरकार और अभ्यर्थियों के बीच किस तरीके से सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। आप नजरें बनाए रखिएगा मोनिका, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थी जो है वो गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे थे और यहां पर जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात 5 के पंच की पांचों खबरों की करते हैं। 5 के पंच की पहली खबर आज रेलवे से जुड़ी है, जिसमें रेलवे ने अपने टिकट के दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं। इस पर आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज से भोपाल मेट्रो शहर की लाइफलाइन बनने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा चुकी है। वहीं 5 के पंच की तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सक्ती से है, जहां
मजदूरी करने केरल गए एक मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां एक तरफ खाद की किल्लत से किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर खाद की तस्करी एक दूसरे प्रदेशों में इन्हें बेचा जा रहा है खादों को। वहीं पांचवी बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां रातों रात बनी सड़क सुबह उखड़ने लगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख करते हैं। दरअसल रेलवे ने यात्रियों को एक झटका दिया है और रेलवे के किराए में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि जो लंबी दूरी के ट्रेन से सफर करते हैं यात्री, उन्हीं का इस पर जो है भार पड़ने वाला है। जो लोकल सफर करते हैं उन पर जो है इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उन्हें सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे रूट और सीजन टिकट पहले करोड़ों यात्रियों को रेलवे ने राहत दी। 215 किलोमीटर के कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्रा पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने सब अर्बन ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाले यात्री जो है वो उन पर जो है इसका असर देखने को मिलेगा और लोकल ट्रेन और एमएसटी वाले लोगों को किराए की बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नॉन एसी और एसी दोनों में किराए की बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर का सफर अगर कोई करता है और उसके लिए टिकट बुक करता है तो उसे 10 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। रेलवे का कहना है कि लगातार वो योजनाओं में विस्तार कर रहे हैं। रेलवे जो है वो अपनी जो है वो तकनीक कौशल को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में रेलवे को पैसे की जरूरत है और इस तरीके से रेलवे 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आय करने वाला है, इसलिए इसे लागू किया गया है। तो लोकल ट्रेन के यात्रियों पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जो मुंबई लोकल में सफर करते हैं या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सफर करते हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर भोपाल मेट्रो से जुड़ी है। दरअसल भोपाल में मेट्रो की आज से शुरुआत हो गई है और भोपाल में सार्वजनिक परिवहन के लिए ये एक बड़ी क्रांतिकारी खबर है। दरअसल लंबे वक्त से भोपाल वासी अपने शहर में मेट्रो का इंतजार कर रहे थे और इसका उद्घाटन कर दिया गया है और आज से आम यात्रियों के लिए मेट्रो जो है वो शुरू हो गई है। आज सुबह ठीक 9 बजे भोपाल मेट्रो का पहिया आम जनता के लिए घूम गया। कल मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद आज से भोपाल मेट्रो शहर की लाइफलाइन बनने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा चुकी है। रविवार की सुबह 9 बजते ही एम्स मेट्रो स्टेशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह मौका था भोपाल मेट्रो के पहले कमर्शियल रन का। इस पहली यात्रा में करीब 100 शहरवासी गवाह बने। खास बात यह रही कि मेट्रो की सवारी को लेकर हर उम्र के लोगों में क्रेज दिखा। जहां 7 साल के बच्चों ने अपनी खिड़की से शहर को निहार रहे थे, वहीं 75 साल के बुजुर्गों ने इसे भोपाल के विकास का नया अध्याय बताया। सड़क के ट्रैफिक से दूर मेट्रो ने एम्स से सुभाष नगर तक का सफर महज 30 मिनट में पूरा कर लिया। इसके साथ ही भोपाल अब भारत के लिए उन चुनिंदा 26 शहरों की सूची में शामिल हो गया है जहां मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर के बाद भोपाल दूसरा शहर है जहां मेट्रो सिस्टम और मेट्रो प्रणाली के जरिए लोग सफर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भोपाल और इंदौर को मेट्रो की सौगात दी है। ये शहरों के विकास में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि मेट्रो की भोपाल में शुरुआत हुई है। ये निश्चित रूप से भोपाल वासियों को बड़ी सुविधा देगी।
और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, ये बड़ी खबर है, भोपाल वासियों के लिए तो अच्छी खबर है कि मेट्रो जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि मात्र 6 किलोमीटर पूरा रूट जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और भोपाल के लोगों का इस पर क्या कहना है, वो किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, ये अगर हम बात करें तो खुशी तो है, लेकिन खुशी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। रूट बहुत छोटा है, जो स्टेशन हैं वहां पर मेट्रो की उपयोगिता उतनी नहीं है, क्योंकि मेट्रो की उपयोगिता तब होती है जब लॉन्ग रूट्स हों, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप से ये मेट्रो चलती या बैरागढ़ से चलती या कुलार से चलती, तो लोगों के लिए बहुत उपयोगी थी। फिलहाल लोग पर्यटन की दृष्टि से मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, मेट्रो सिटी भोपाल बन गया, इस बात की खुशी है। लेकिन जैसा आपने पूछा सवाल कि कितनी उपयोगिता है, तो उपयोगिता के लिहाज से अभी लोगों की जो बातें थी, जो हमने सुबह कई लोगों से बात की, सबका कहना है कि एयरपोर्ट, कोलार, मंडीदीप और बैरागढ़ से कनेक्टिविटी नहीं होती तो मेट्रो उतनी उपयोगी नहीं है। जी बिल्कुल, मेट्रो की उपयोगिता तभी और बढ़ सकती है जब वो शहर के उन प्रमुख स्थलों से जुड़े जहां लोग जो है बड़ी तादाद में सफर करते हैं। अनुराग, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मेट्रो की बाकी प्रोजेक्ट्स की जो रफ्तार है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ताकि जो काम है वो तय समय में और जल्दी पूरा किया जाए, ताकि लोगों को इसका सही लाभ मिले, क्योंकि मेट्रो ज्यादा दिन पर्यटन के लिहाज से भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, मेट्रो के वर्क की रफ्तार उतनी है नहीं। दूसरा, अभी भी रूट सिलेक्शन, जो हमने अगर 100 लोगों से बात की होगी, 90 लोगों ने जिन रूट्स की बात की, उन रूट्स पे कोई काम नहीं हो रहा है या शुरुआत ही नहीं हुई है, चाहे वो एयरपोर्ट रूट की बात करें, कोलार की बात करें या मंडीदीप की बात करें। हालांकि करोन की तरफ, जहां पुराना शहर है, उस तरफ जरूर मेट्रो रूट बन रहा है, लेकिन उसमें भी काफी समय लगेगा। माना यह जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 साल बाद उस रूट पे भी मेट्रो शुरू हो पाएगी। तो अभी निश्चित रूप से मेट्रो के सही आयाम तक पहुंचने के लिए काफी समय है। शुरुआत जो की गई है वो कहीं ना कहीं ठीक है कि चलिए मेट्रो सिटी कहला लेगा, एक छोटे से रूट में मेट्रो चला के, लेकिन अभी मेट्रो को बेहतर तरीके से उपयोगी बनाने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। बिल्कुल, मेट्रो को उपयोगी बनाने के लिए, आम जनता की सबसे अहम चुनिंदा सवारी बनाने के लिए अभी वक्त लगेगा और काम भी जारी है। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो भोपाल के मेट्रो की शुरुआत हो गई है और मेट्रो में लोग जो है वो मेट्रो में जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत काम बाकी है, मेट्रो को लंबी दूरी तय करनी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में एक और किसान खाद के लिए परेशान है। कई जगहों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि जो किसान है वो खाद के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि इसी राज्य में जो है वो खाद की कालाबाजारी की जा रही है। मुरैना से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो हैरान करती है। दरअसल राज्य में खाद की किल्लत से किसान परेशान है, उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, तो दूसरी ओर खाद तस्करी कर दूसरे प्रदेशों में बेचा भी जा रहा है। खाद तस्कर खुलेआम खाद की सप्लाई दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं। आरोप है कि खाद वितरण अधिकारियों और तस्करों की मिलीभगत से चंबल नदी के उसैत घाट से स्टीमर के जरिए खाद को उत्तर प्रदेश के पिनाहट शहर तक पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। खाद संकट से जूझ रहे किसान जहां खेत में खाद के इंतजार में है, वहीं यह खेल प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। खाद्य तस्करी से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमन सक्सेना हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमन, बेहद हैरान करने वाली खबर है। एक तो प्रदेश के किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हमारे अधिकारी और कालाबाजारी भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय सरकार, शासन, प्रशासन के लिए बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि मुरैना का अन्नदाता इतना परेशान है कि इस ठिठुरती सर्दी में वो सुबह करीब 3:30 बजे, 2:30 बजे रात्रि में लाइनों में लग जाता है, तब जाकर उसको खाद मिल पाती है। और कई कई दिन तो ऐसे बीतते हैं उसको खाद नहीं मिलती है। जबकि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो है अंदल सिंह कंसाना, वे मुरैना की सुमावली विधानसभा से ही विधायक है, मुरैना के ही निवासी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरैना के ही निवासी है, बावजूद इसके किसान परेशान है। अब सबसे चौंकाने वाला वीडियो और तस्वीरें ये सामने आई है, जहां पर
चंबल नदी के रास्ते मुरैना से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए खाद की कालाबाजारी, जो खाद के जो तस्कर है, अंतर्राज्यीय जो गिरोह है तस्करों का, वो सप्लाई कर रहा है। तो ये किसानों के लिए बेहद चिंता की बात है कि अन्नदाता परेशान है, उसे खाद नहीं मिल रहा और बावजूद इसके लगातार जो धड़ल्ले से तस्कर जो है वो तस्करी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धड़ल्ले से तस्करी जारी है। बड़ा सवाल ये है, इसे हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारे अधिकारी इसे रोक नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। आप नजरिए बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे, अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर का रुख करते हैं। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर विकास के नाम पर सड़क तो बन रहा है, लेकिन इस सड़क में इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि सड़क 24 घंटे भी टिक नहीं पा रही है। और यह हैरान करने वाली तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। दरअसल अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शहर के सदर रोड से होकर गुजरने वाली NH 43 पर रातों रात की गई मरम्मत सुबह होते होते उखड़ गई। हालात ऐसे बने कि नगर निगम के सफाई कर्मियों को नई बनी सड़क को उखाड़कर कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर में भरना पड़ा। करीब 6 करोड़ की लागत से पेच रिपेयरिंग कराई गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सड़क की गुणवत्ता सामने आ गई। रात में बनी सड़क को जब स्थानीय लोगों ने सुबह देखा तो डामर और गिट्टी ऐसे उखड़ पड़े जैसे सड़क सालों पुरानी हो। तो NH विभाग का भ्रष्टाचार सामने आया है। शाम को सड़क बनाई जाती है और सुबह में जब सड़क को ग्रामीण देखते हैं तो वो सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी होती है, नई सड़क कचरे में तब्दील हो जाती है। ऐसे में NH विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। डामर उखड़ जाता है, गिट्टी सड़क पर बिखर जाती है। सरकार विकास तो करती है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत इसमें इस कदर होती है कि भ्रष्टाचार की वजह से सड़क जवाब दे जाती है। 6 करोड़ की लागत से पेच रिपेयरिंग का काम हुआ, लेकिन मात्र 24 घंटे भी ये सड़क जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाई। तो अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शहर के सदर रोड से होकर गुजरने वाली NH 43 पर रातों रात की गई मरम्मत सुबह होते होते जवाब दे गई। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे साथ संतोष कश्यप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संतोष, ये तो भ्रष्टाचार का जिंदा सबूत है कि एक सड़क जो है वो 24 घंटे भी नहीं चल पाती है, करोड़ों का इसमें इस्तेमाल होता है, विकास के दावे होते हैं, लेकिन 24 घंटे भी नहीं झेल पाती सड़क। बिल्कुल, देखिए 6 करोड़ रुपए की लागत से जो है अंबिकापुर की जो NH की सड़कें 43 जो गुजरी हुई है उनको मरम्मत करने का कार्य आया हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से रात को सड़क बनाई गई और सुबह नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो ट्रैक्टर पे सड़क को बेलचे से उठाकर ले जाते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि NH विभाग ने इस सड़क को लेकर कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया होगा। बिल्कुल, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि जो सड़क 24 घंटे ना चले, ये भ्रष्टाचार का जिंदा सबूत है। बहुत शुक्रिया संतोष कश्यप तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।